प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अमरजीत सिहागसर हरियाणा जीके HR जीके सिहागसर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास का शुभारंभ करेंगे और उसका नाम है हरियाणा प्रदेश की नदियां। और नदियों के अंदर कल हमने पढ़ा था दो तरह का अपवाह तंत्र होता है, एक उत्तरी अपवाह तंत्र और एक दक्षिणी अपवाह तंत्र। तो कल हमने पढ़ा था उत्तरी अपवाह तंत्र और आज पढ़ेंगे दक्षिणी अपवाह तंत्र। तो भाई टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप बच्चों से फिर दोबारा से निवेदन करता हूं, इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भाई जितना प्यार आप मुझे दोगे उतना ही बढ़िया कंटेंट आप बच्चों को मिलेगा। भाई आप बच्चों की एक एक जो मिनट है वो बड़ी कीमती है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए बढ़िया एनर्जी के साथ आज की जो क्लास है उसका शुभारंभ करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बुझी सम्मा भी जल सकती है, बुझी सम्मा भी जल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल भी सकती है, मायूस होके यूं मत बैठो प्यारे बच्चों, तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। तो अच्छी मेहनत करोगे क्योंकि हरियाणा पुलिस का पेपर है भाई, 20-22 दिन का समय पेंडिंग है। अच्छी मेहनत करोगे तो आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो सुधरने वाली है, और मायूस होकर बैठ जाओगे फिर आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो सुधरने वाली नहीं है बल्कि बिगड़ने वाली है। भाई ठीक है ना। कभी भाई दिलवाले फिल्म के अजय देवगन बन जाओ भाई, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो अपनी किश्ती को निकालना है और डूबने से बचाना है। ठीक है। तो आज बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक बढ़िया टॉपिक आप बच्चों को मिलेगा और आज की जो क्लास उसका शुभारंभ करते हैं हरियाणा प्रदेश की नदियां। और हरियाणा प्रदेश की नदियों में दक्षिणी अपवाह तंत्र। भाई तो भाई टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य की नदियां, हरियाणा राज्य की नदियां। और हरियाणा राज्य की नदियों के अंदर जो टॉपिक चला हुआ है, कल हमने उत्तरी अपवाह तंत्र पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी अपवाह तंत्र। भाई ठीक है, दक्षिणी अपवाह तंत्र। और दक्षिणी अपवाह तंत्र के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं साहिबी नदी। भाई सबसे पहले हम पढ़ते हैं साहिबी नदी। साहिबी नदी, देखो भाई साहिबी नदी के उद्गम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो अरावली की पहाड़ियां हैं, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से एक जगह का नाम है मनोहरपुर। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से मनोहरपुर, जीतगढ़, वह भाई सीवर की पहाड़ियों से निकलती है। मनोहरपुर, जीतगढ़ व सीवर की पहाड़ियों से निकलती है। लेकिन एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा की कौन सी नदी मनोहरपुर और जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है? नदियों के नाम आ जाएंगे, आंसर आएगा साहिबी नदी। और कई बार मनोहरपुर और जीतगढ़ नहीं देता, सीधी सी लाइन देता है, कौन सी नदी का उद्गम सीवर की पहाड़ियों से हुआ है? आंसर क्या आ जाएगा? साहिबी नदी। ठीक है भाई, आगे देखो। जो भाई साहिबी नदी है, ये भाई जो साहिबी नदी है रेवाड़ी, उसके बाद गुड़गांव, उसके बाद भाई झज्जर। तो रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर जिले में बहने के पश्चात नजफगढ़ झील, नजफगढ़ झील में समाहित हो जाती है। भाई तो सीधी सी लाइन आती है, हरियाणा की कौन सी नदी रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर जिले में बहने के पश्चात नजफगढ़ झील में शामिल हो जाती है? आंसर आ जाएगा साहिबी नदी। अभी बताएंगे मैप के आधार पे। भाई तो स्क्रीन शॉट लेना हो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। इसके बारे में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, मनोहरपुर, जीतगढ़ और सीवर की पहाड़ियों से निकलती हैं, और उसके बाद कौन सी नदी रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर जिले में बहने के पश्चात नजफगढ़ झील में मिल जाती है? आंसर आएगा साहिबी नदी। भाई ठीक है, आगे देखो भाई। अभी तो ये थी दक्षिणी अपवाह तंत्र के अंदर साहिबी नदी। भाई उसके बाद आता है भाई नंबर 2 इंदौरी नदी। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंदौरी नदी। तो भाई इंदौरी नदी का जो उद्गम है राजस्थान में
अरावली की पहाड़ियों में इंदौरी नदी का उद्गम राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में इंदौर नामक स्थान से हुआ है भाई। ठीक है, कहाँ से हुआ है? इंदौर नामक स्थान से। और HSSC जितनी बार भी पूछती है यही बात पूछती है, हरियाणा में इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है। बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है। इंदौरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इंदौर नामक स्थान से हुआ है। उसके बाद देखो भाई, यह नदी गुड़गांव जिले में बहने के पश्चात गुड़गांव जिले में बहने के पश्चात पटौदी रेलवे स्टेशन के समीप साहिबी नदी में मिल जाती है भाई। ठीक है ना, साहिबी नदी में मिल जाती है। तो सीधी सी लाइन पूछी जाती है, हरियाणा में कौन सी नदी गुड़गांव जिले में बहने के पश्चात पटौदी रेलवे स्टेशन के समीप साहिबी में मिल जाती है? आंसर आएगा इंदौरी नदी। तो इंदौरी नदी के बारे में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पटौदी रेलवे स्टेशन और इंदौर नामक स्थान। उसके बाद देखो भाई, यह नदी साहिबी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन पूछा जाए साहिबी की सहायक नदी कौन सी है, तो आंसर आएगा इंदौरी नदी। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लो भाई एक बारी, और वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ताकि जितना बढ़िया प्यार मिलेगा उतना ही बढ़िया कंटेंट आप बच्चों को मिलेगा भाई। और कम से कम कमेंट तो जरूर किया करो भाई, ताकि मेरे को भी ऊर्जा मिले, मेरे को भी मोटिवेशन मिले। भाई बच्चे इतने कमेंट करते हैं, कोई भी डाउट हो वो भी कमेंट किया करो भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे आता है कृष्णावती नदी। आगे आता है कृष्णावती नदी। इस नदी का जो उद्गम हुआ है राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में, या राजस्थान में जयपुर की पहाड़ियां आप कह सकते हो, या राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां कह सकते हो, या जयपुर की पहाड़ियां कह सकते हो। तो कृष्णावती नदी का उद्गम राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से हुआ है। ठीक है, और ये वाली जो नदी है भाई कृष्णावती नदी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में बहने के पश्चात एक गांव का नाम है डहीना गांव। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में बहने के पश्चात डहीना गांव में लुप्त हो जाती है। ये डहीना गांव महेंद्रगढ़ में ही है भाई, और ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है भाई, 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हालांकि अभी तक जो दूरी है ये नहीं पूछी गई भाई। तो कृष्णावती नदी के बारे में एक ही बात इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बहती है भाई। ठीक है ना, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम सचिव के एग्जाम के अंदर, वो मैं बताता हूं कैसे पूछा गया था। तो ये थी आपकी कृष्णावती नदी भाई। उसके बाद आता है दोहन नदी। तो भाई जो दोहन नदी है, दोहन नदी का उद्गम भी राजस्थान के अंदर अरावली की पहाड़ियों से हुआ है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से हुआ है दोहन नदी का उद्गम। दोहन नदी रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में बहने के पश्चात 50 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई बसई गांव में लुप्त हो जाती है भाई। ठीक है ना, किस गांव में लुप्त हो जाती है? बसई गांव में। ये गांव तो नहीं पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किसी ने कलरक का एग्जाम दिया हो भाई, उसमें भी पूछा गया था, पहले भी पूछा गया, हरियाणा में कौन सी नदी 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हरियाणा में कौन सी नदी 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है? यहां से 50 किलोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कौन सी नदी 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है? दोहन नदी। अभी ग्राम सचिव के एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया था भाई? क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कौन सी नदी बहती है भाई? महेंद्रगढ़ जिले में कौन सी बहती है? देखो भाई, एक तो कृष्णावती बहती है और एक दोहन नदी बहती है भाई। और एग्जाम के अंदर यही बात पूछी गई, जो भी 4 ऑप्शन पूछे गए थे, ये 4 ऑप्शन जो पूछे गए थे, इनके अंदर 2-2 नदियों के नाम दिए गए, और एक ऑप्शन के अंदर दिया गया था दोहन और कसावटी नदी भाई। दोहन और कसावटी। अब बहुत सारे बच्चों को एक कसावटी समझ में नहीं आया और क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दिया। तो प्यारे बच्चों,
कृष्णावती नदी को ही कसावटी नदी भी कहते हैं भाई। ठीक है, तो आगे आ जाए, महेंद्रगढ़ जिले में कौन सी नदी बहती है भाई? दोनों दे रखे तो दोनों सही है, दोहन दे रखी तो दोहन सही है, कृष्णावती दे रखी हो तो कृष्णावती भी सही है। ठीक है, या तो कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो भाई। ये थी हरियाणा प्रदेश की दक्षिणी अपवा तंत्र की नदियां भाई। कौन सी चीजें इसके अंदर से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो साथ साथ बता भी दिया, लिख भी दिया। आगे देखो भाई, अब देखो भाई कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है, जो ये दोहन नदी है, इस दोहन नदी का जो उद्गम हुआ है, कहते हैं भाई भृगु ऋषि की जो पत्नी है दिव्य पोलिमा, कहीं पे पोलिमा लिख रखा है, कहीं पे पोलिमा भी लिखा हुआ है। कहते हैं जो भाई भृगु ऋषि है, यानी जो भृगु ऋषि है, कहते हैं भाई जो ऋषि का नाम है भृगु ऋषि, और इनकी जो पत्नी है उस पत्नी का नाम है दिव्य पोलमी। इनकी पत्नी का नाम है दिव्य पोलमी। कहते हैं भाई जो भृगु ऋषि है इनकी पत्नी के नेत्रों से निकली है दोहन नदी। लेकिन भाई भृगु ऋषि के बारे में मैंने पढ़ा, ऐसी तो कोई बात मेरे को नहीं मिली इसके नेत्रों से नदी निकली हुई हो। भृगु ऋषि के बारे में जब पढ़ा, कहते हैं ये ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं, विष्णु के ये ससुर हैं और शिव के ये साधु हैं भाई। इनकी जो पहली पत्नी है उसका नाम है खयाति। इनके दो पुत्र बताए गए हैं, एक भागा और एक अभागा, और इनकी जो पुत्री है उसका नाम है लक्ष्मी। एक जगह पे तो ये पढ़ा भाई, दूसरी जगह पे लिखा हुआ जो भृगु ऋषि है इनकी दो पत्नियां हैं भाई, दो पत्नियां हैं, पुत्र के नाम शुक्र है और तवस्था है। और उसके बाद पढ़ा जो पुत्री है उसका नाम लक्ष्मी है। और कहते हैं हिरणा जो कश्यप है उसकी जो पुत्री है उसकी पुत्री का नाम है दिव्या भाई, दिव्या या दिव्य। और दूसरे जो दैत्यराज हैं उनकी जो पुत्री है उस पुत्री का नाम है पोलमी। तो कहने का मतलब है ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है और ये अलग है, ये पहली पत्नी ये दूसरी पत्नी, कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ है। तो चलो फिर भी आ जाए, कभी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली है तो आंसर क्या आ जाएगा? दोहन नदी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन शिव के बारे में जब हम लोग बात करते हैं भाई, ये बोलते हैं शिव के साधु भी रहे हैं। देखो भाई भोला भंडारी और भाई जो बजरंग बली है वो दोनों के दोनों बतलान लाग रहे कि बतलाओ भाई, भाई हरियाणा की जो संस्कृति है वह बदलेगी, अब हरियाणा में रहने का कोई फायदा नहीं भाई। यानी जो भोले भंडारी हैं वे हनुमान जी ने समझान लाग रहे हैं भाई रूसो ना, कोई बात नहीं, संस्कृति ठीक भी हो जाओगी, आप ये कोशिश करांगे। लेकिन भाई जो हनुमान जी वो कहते हैं भाई मैं हरियाणा में नहीं रहता भाई, मैं तो छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि हनुमान की जन्म स्थली बोला जाता है कैथल जिले को भाई। ठीक है, तो हनुमान जी रूस रहे और भोले भंडारी उन्हें मनान लाग रहे, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, रुक जाओ ना जाओ। लेकिन अंत मनु बोले कम तक मनु तो बता दो भाई बात के है। भले बात के भाई पहले मेरी बढ़िया इज्जत होया कर दी भाई, जितने भी भगत जन होया कर दे, भले बार मंदिर के आगे लेट के और भाई नमन करके जाया कर दे भाई। धीरे धीरे संस्कृति बदल गई, फिर थोड़ा सा सिर झुकान लग गए भाई, उसके बाद फिर संस्कृति बदल गई, दरवाजे का गाथ लगा के जान लग गए भाई। और बोले भाई आज तो गजब हो गया, भले ऐसा के गजब हो गया, भले तो एक छोरी जांदी जांदी नु कहेगी हाय हन्नू। तो भाई कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को पेपर के अंदर हाय हन्नू नहीं कहना, बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोगों को काम करना है। ठीक है, अभी थोड़े से इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात और पढ़ते हैं भाई। अब देखो भाई ऐसा भी बोला गया, देखो यदि हम लोग उत्तरीय अपवा तंत्र के बारे में बात करें भाई, उत्तरीय अपवा तंत्र की जो सबसे प्रमुख नदी है वो है यमुना नदी भाई। उत्तरीय अपवा तंत्र की प्रमुख नदी है यमुना नदी, 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है भाई। ठीक है, उत्तरी अपवा तंत्र की प्रमुख नदी है यमुना नदी, 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जब हम लोग दक्षिण अपवा तंत्र के बारे में बात करते हैं, दक्षिण अपवा तंत्र, तो वे दक्षिण अपवा तंत्र की जो प्रमुख नदी है वो है साहिबी नदी भाई। तो दक्षिणी अपवा तंत्र की प्रमुख नदी है साहिबी नदी, और ये वाली जो नदी है 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है जो ये साहिबी नदी है, अब देखो भी क्वेश्चन क्या आता है,
यदि क्वेश्चन आता है वैदिक काल, वैदिक काल में किस नदी को, वैदिक काल में किस नदी को दृष्टद्वती नदी के नाम से जाना जाता था भाई? तो वैदिक काल के अंदर किस नदी को दृष्टद्वती नदी के नाम से जाना जाता था? तो आंसर आ जाएगा साहिबी नदी भाई। ठीक है, आंसर आ जाएगा साहिबी नदी। और यदि क्वेश्चन को ऐसे देता है, ऋग्वेद का जिक्र है भाई, ठीक है ना, जिक्र है ऋग्वेद, ऋग्वेद में किस नदी को, तो ऋग्वेद में किस नदी को दृष्टद्वती बोला गया भाई? ठीक है, तो ऋग्वेद में किस नदी को दृष्टद्वती बोला गया है? तो आंसर आ जाएगा चोटांग नदी, आंसर आएगा चोटांग नदी। तो ये बात ध्यान रखोगे, वैदिक काल पूछा गया है, दृष्टद्वती पूछा गया तो साहिबी नदी बोला जाता है भाई। ठीक है ना, वैदिक काल के अंदर साहिबी नदी को दृष्टद्वती नदी बोला गया था भाई, और उसके बाद ऋग्वेद काल के अंदर चोटांग नदी को दृष्टद्वती नदी बोला गया था। यदि क्वेश्चन आता हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है, तो हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो दृष्टद्वती और सरस्वती भाई, ये आपको आंसर के रूप में मिलेंगे, दृष्टद्वती और सरस्वती। ठीक है, फिर आते हैं किस नदी के किनारे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी भाई? ठीक है, तो महर्षि वेद व्यास ने किस नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी? आंसर आ जाएगा सरस्वती नदी। ठीक है ना, आंसर क्या है? सरस्वती नदी भाई। तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद आता है ऋग्वेद के अंदर, ठीक है ना, क्वेश्चन आता है ऋग्वेद के अंदर जो दृष्टद्वती नदी है किसका संगम था भाई? यानी ऋग्वेद के अंदर जो दृष्टद्वती नदी है, ऋग्वेद के अंदर जो दृष्टद्वती नदी है कौन सी नदियों का संगम था भाई? तो आंसर में आपको मिलेगा सरस्वती प्लस आपगा भाई, सरस्वती प्लस आपगा आपको आंसर मिलेगा। तो इनका ध्यान रखोगे, वैदिक काल पूछा गया है, दृष्टद्वती दिया गया तो साहिबी आ जाएगी, ऋग्वेद दिया गया दृष्टद्वती पूछा गया तो चोटांग नदी आ जाएगा, और दृष्टद्वती और जो सरस्वती नदी है इनमें से जो सरस्वती नदी है वो प्राचीन नदी भी बोली गई है, ये दोनों का संगम भी बोला गया है। और महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की जो रचना की थी सरस्वती नदी के तट पे की थी भाई। उसके बाद पूछा जाए जो दृष्टद्वती नदी है ये कौन सी नदियों का संगम पूछा गया है, कौन सा का संगम बोला गया है? सरस्वती और आपगा नदी। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो भाई। उसके बाद मैप के आधार पे आपको बता देता हूं जी। अब देखो भाई, जब मैप के बारे में हम लोग बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश के मैप के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ऊपर से हरियाणा प्रदेश की आकृति ऐसी है और नीचे से हरियाणा प्रदेश के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, इस तरह से जो हरियाणा प्रदेश है उस हरियाणा प्रदेश का मैप चलता है भाई। ठीक है, ऐसे ऐसे अपना हरियाणा प्रदेश है। और मैंने पहले भी बोला हरियाणा प्रदेश का जो मैप है उसको आप लोग बनाना सीख जाओ भाई। ठीक है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है और आसान सा ही है भाई, थोड़ी सी मेहनत की आप बच्चों को ज़रूरत है। और उसके बाद जो हरियाणा प्रदेश है उस हरियाणा प्रदेश का जो मैप होगा वो बड़ा आसानी से आप लोग बना लोगे भाई। ठीक है, ये बना आपका हरियाणा प्रदेश। अब कल के बारे में हमने बात की थी, यहाँ से कालका पंचकुला के अंदर से घग्गर नदी आती है और ऐसे ऐसे ये इस तरह से यहाँ से गुजर जाती है भाई। उसके बाद मारकंडा जो नदी होती है, मारकंडा नदी ऐसे आती है, इधर से आती जो टांगरी नदी है वो इसके अंदर मिल जाती है, और इधर से आती सरस्वती नदी, दोनों नदियों के जल को लेकर आगे बढ़ती है, पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर में मिला देती है। ये पढ़ा था। इधर से हमने पढ़ा था कालेसर यमुनानगर से प्रवेश करती है और इस तरह से जो पूरी की पूरी ये पूर्वी दिशा में बहती है और पलवल जिले के हसनपुर गांव से अलग हो जाती है भाई। साहिबी नदी के बारे में बोला है भाई। साहिबी नदी देखो भाई, ये वाला जो क्षेत्र है रेवाड़ी क्षेत्र है, इधर से आती है, रेवाड़ी के अंदर प्रवेश करती है, फिर राजस्थान में दोबारा से निकल जाती है, फिर ये गुड़गांव जिला है और ये झज्जर जिला है और फिर नजफगढ़ झील के अंदर मिल जाती है। ये आप लोगों की है साहिबी नदी भाई, ये आपकी है साहिबी नदी। उसके बाद हमने पढ़ा है साहिबी नदी के बारे में बात के बाद हमने पढ़ा है इंदौरी नदी, इंदौर नामक स्थान से हुआ है भाई। उसके बाद देखो इंदौर नामक स्थान से आती है आप लोगों की इंदौरी नदी और गुड़गांव जिले में बहने के पश्चात पटौदी रेलवे स्टेशन के समीप साहिबी में मिल जाती है भाई। ठीक है, ये हुई आपकी इंदौरी नदी भाई।
इधर से जो नदी आती है कृष्णावती जो नदी है वो रेवाड़ी के अंदर, यानी इधर से आती रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले का जो डहीना गांव है इसके अंदर लुप्त हो जाती है। और दूसरा जो उसके बाद हमने पढ़ा है दोहन नदी, जो दोहन नदी है वो भी रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में बहने के पश्चात वो क्या होती है, वो भी इधर से आते हुए बसई गांव के अंदर लुप्त हो जाती है। तो ये था अपना हरियाणा प्रदेश और हरियाणा प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां भाई, ठीक है। तो हरियाणा प्रदेश और हरियाणा प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां उत्तरी अपवातंत्र और दक्षिणी अपवातंत्र। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। प्यारे बच्चों, जितना प्यार आप मुझे दोगे उतना ही बढ़िया कंटेंट आप बच्चों को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है उसको विराम देते हैं भाई। तो प्यारे बच्चों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।